कि जिनकी हम आराधना कर रहे हैं, जिनकी हम उपासना कर रहे हैं, जिनका नाम जप कर रहे हैं या मंत्र जप कर रहे हैं, हमें कैसे पता चले कि उनकी हम पर विशेष कृपा है, हमारी तरफ हमारे प्रभु की नज़र है? ये हमें कैसे पता चले? तो बहुत ध्यान से आप सुनेंगे। जब कोई भी साधक उपासना में आगे बढ़ता है तो धीरे धीरे जब उसे नाम में, जो अपने प्रभु का नाम वो जपता है या नाम लेता है, तो उसमें एक विशेष आकर्षण पैदा हो, एक विशेष रोमांच, नाम सुनते ही रोमांच हो जाए, आंखों से आंसू आ जाएं, एकदम भीतर से रोमांच, रोवावली सब खड़ी हो जाए, जैसे कोई दूसरा ही क्यों न ले आपके प्रभु का नाम, आपका हृदय एकदम प्रसन्न हो जाए। नाम सुनते ही एक करंट सा भीतर लगे, तो निश्चित समझिए आपके इष्ट देव आपको आकर्षित कर रहे हैं अपनी ओर। बार बार उनके धाम में आपको जाना पड़े, बार बार उनके धाम में आपको जाना हो किसी न किसी माध्यम से, और कोई भी रुकावट, कोई भी बाधा ना आए, बार बार वो अपने धाम में बुलाते हों, और धाम में भी आपके साथ तरह तरह के आपको अनुभव देते हों अपने होने के, तो आप समझना प्रभु आपको आकर्षित कर रहे हैं। अब आपको और तीव्रता से लगना है। ध्यान से आप सुनेंगे। सुबह उठते ही, ज्यों ही आप सुबह उठते हैं, उठते ही उनका स्मरण हो आना। ज्यों ही आपकी नींद खुलेगी, आँख खुल नहीं पाएगी, लेकिन अपने इष्ट देव की स्मृति पहले आपको हो आएगी, उनका नाम आपकी जीभ पर पहले ही विराजमान होगा, और तुरंत ही पूर्ण स्मृति में वो स्मृति बदल जाएगी और आप उनका भजन साधन में लग जाएंगे। आपकी दिनचर्या ही अपने उपास्य देव के ही चरणों से आरंभ होगी। कोई भी आपके ऊपर कार्य का भार आ जाए, कोई कर्तव्य का भार ऐसा आ जाए, या कोई ऐसा संकट आ जाए, कहीं भी किसी भी स्थान पर आप थोड़ी देर के लिए भी अपने प्रभु को भूल ना पाएं। ज्यों ही आप विस्मरण में जाते हैं, जैसे आप भूल भी गए, उसके तुरंत बाद आपको स्मरण आ जाता है, अरे हमें तो प्रभु का नाम लेना चाहिए, हमें तो अपने प्रभु का बिल्कुल ख्याल ही नहीं रहा, उधर हमारा ध्यान ही हट गया। आपको खेद होने लगे, आपको दुख होने लगे, तो समझिए आप पर विशेष कृपा है। और अपने उपास्य देव, अपने इष्ट देव की लीला कथा में, उनकी जो भी कथा है, उसको आप सुनने में आपको बहुत बड़े, आपकी लत लग जाए, बगैर उनकी कथा सुने आप रह ना पाएँ, और जो भी आपको आपके प्रभु की बात सुनाए, आप भीतर से बहुत प्रसन्न हो जाएं कि इसे क्या दे दूं, भीतर से एकदम प्रसन्न हो जाएं, रोमांच भीतर हो जाए अपनी प्रभु की कथा सुनने के लिए। तो आप विश्वास करें, आपको कहीं पूछना नहीं, कहीं जाना नहीं, कोई संशय नहीं करना, आपको आपके प्रभु अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। जैसे संसार में कोई व्यक्ति किसी को आकर्षित जब करना चाहता है, तो वो विशेष विशेष संकेतों से उसे अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बहुत से कार्य करता है कि कैसे भी इसे फंसाएं। यहाँ संसार में आप देखना, उसका हर कार्य उसी की तरफ होगा।
ऐसे ही आपका भी हर कार्य अपने प्रभु को लेके ही होगा। कोई भी, जैसे कोई बहुत खुशी का समय जब आपके जीवन में आएगा, कोई भी खुशी का समय जब जीवन में आपके आएगा, तो आपका सीधे ध्यान अपने प्रभु की तरफ जाएगा। तुरंत ही आप अपने प्रभु को ही याद करेंगे, हर परिस्थिति में, सुख की भी स्थिति में, दुख की भी स्थिति में। तो ऐसे साधक बहुत भाग्यशाली हैं, उनका भजन सफल होने लगा है, भजन में तीव्रता आने लगती ऐसे साधकों की। और फिर ऐसे साधकों में ही धीरे धीरे अपने इष्ट देव के दर्शन की व्याकुलता उत्पन्न होती है, क्योंकि उस साधक को आकर्षित करने वाले खुद उसके इष्ट देव होते हैं। इसीलिए साधक ध्यान दें कि आपको सच्चाई से भजन करना है। अच्छा, ये होता उन्हीं भक्तों के साथ है जिनके जीवन का लक्ष्य प्रभु ही हैं, इष्ट देव ही हैं। अब इसमें ये मत सोचना कि ऐसे भक्त कामनाएं नहीं करते। ऐसे भक्त भी कामनाएं करते हैं। कोई दुख आता है तो अपने प्रभु को ही पुकारते हैं, क्योंकि दुख की घड़ी में अपना ही याद आता है। लेकिन अगर प्रभु ना भी दें, उसकी बात ना भी सुने, तो वो हो सकता है खरी खोटी तो सुना सकता है। ऐसे भी भक्त होते हैं जो अपने इष्ट देव को खरी खोटी भी सुना देते हैं, लेकिन उनकी उपासना, उनकी भक्ति सपने में भी नहीं छोड़ सकता। कोई कितना भी कुछ कहे, नहीं छोड़ सकता। यही प्राथमिक प्रेम का स्वरूप है। अभी हृदय में प्रेम प्रकट नहीं हुआ, अभी इष्ट देव उसके चित्त को चुरा रहे हैं। जब वे उसके चित्त का पूरी तरह आकर्षण कर लेते हैं, फिर हृदय में प्रेम प्रकट होता है, फिर उसे कुछ भी नहीं सुहाता। ऐसे भक्त बहुत ही ऊंची अवस्था में पहुंचते हैं। तो सभी साधक ध्यान रखें, ये साधना का मार्ग बहुत ही आनंद देने वाला है। ये मार्ग कोई दुख में नहीं है, संशय में डालने वाला नहीं है। संशय दुख तो इस संसार में है, भक्ति में, भजन में नहीं है। सारे संशय नष्ट हो जाते हैं, सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। तो साधकों से प्रार्थना है कि अधिक से अधिक नाम का आश्रय लें, नाम का जप करें प्रभु के प्रेम प्राप्ति के लिए। बोलो जय जय श्री सीताराम।